चलिए तो फिर एक बार और मिलते हैं। वेलकम टू नितिन्स क्लासेस। अब यहाँ पर उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी रिलेशन एंड फंक्शन में हूँ। अभी एक आध क्वेश्चन और बचे हैं, बस ज़्यादा नहीं, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। बाय चांस एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि आपके पास नंबर ऑफ ए एलिमेंट लेट एज्यूम m है और नंबर इन बी सेट लेट एज्यूम इसमें n एलिमेंट्स है, ठीक है ना। और आपसे पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ सेट्स मेक बाय दिस, इसमें से कितने हम नंबर ऑफ सेट्स बना सकते हैं। तो घबराने का नहीं, तो नंबर ऑफ सेट्स होगा a क्रॉस b यानी कि m इंटू n, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी सबसेट की संख्या। किसकी संख्या आ जाएगी? सबसेट की संख्या। अब इसमें मैं आगे बढ़ता हूं। बाई चांस सबसेट को छोड़ के उसने पूछ लिया रिलेशंस, तो रिलेशन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ रिलेशन जो यहां से निकल के आएगा बेटा, आपको पता है वो 2 की पावर में आएगा, यानी कि 2 टू द पावर सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, इट गिव्स अस रिलेशन। यानी कि इसने 2 की पावर mn हमें क्या दे दिया? रिलेशन दे दिया, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ज्यादा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बार आपको रिलेशन दिया है n क्रॉस n, यानी कि दो नेचुरल नंबर के कार्टेशियन में से उसने निकाला a बी रिलेटेड टू सी डी सच एज ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है? ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ पर है कि बच्चे ये सोचते हैं कि अरे ए बी सी डी यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं, तो जब a रिलेटेड टू a होगा तो उस वक्त पे हम सिर्फ a को ही एक एलिमेंट लेंगे। नहीं बेटा, रिलेशन से पहले इस बीच की कड़ी को देखिए, इससे पहले वाला एक एलिमेंट, इसके बाद वाला 2 एलिमेंट, यानी कि इसने यहाँ पर कम से कम 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन बताया है, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अब इसने यहाँ पर कम से कम 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन बताया है, तो जब मैं फर्स्ट एलिमेंट भी एज्यूम करूंगा ना, तो उस एलिमेंट में भी कम से कम 2 एलिमेंट्स और होने चाहिए। जब मैं फर्स्ट एक सेट एज्यूम करूंगा या एक नंबर एज्यूम करूंगा जिसमें मेरे को रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, क्या चेक करनी है? रिफ्लेक्सिविटी, तो उसमें भी मेरे कम से कम 2 एलिमेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, करें? चलिए ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, ओके। इससे पहले एक बात और, कुछ बच्चे कहते हैं सर आपकी वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो रही है। कमेंट्स तो नहीं, पर्सनली कॉल ही आया था एक बच्ची का कि सर थोड़ा सा बोरिंग हो रही है, इसको एंटरटेनिंग बनाइए जैसे यूट्यूब वाले करते हैं। अब हालांकि मैं भी यूट्यूब वाला ही हो गया हूँ अब, लेकिन अगर एकदम से मैं इतना ज़्यादा ओपन हो जाऊंगा तो मेरे पास अब कल की डेट है बेटा 27, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। ये जैसे आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं, भगवान ने चाहा अगर अगले साल अगर आप जो अच्छी गए और आपके क्लास का अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसमें जरूर फुल एंटरटेनमेंट रहेगा। जैसे मैं ऑफलाइन में बच्चों को चिढ़ाता हूँ, वो करता हूँ, फिर आपके कमेंट्स के ऊपर या फिर आपके लाइकिंग के ऊपर या फिर जो भी आप मुझसे बात कहेंगे शेयर करेंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम टिप्पणियां करके उसको हंसी मजाक करके थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा टाइम वेस्ट ही मानता हूँ। बिकॉज अभी देखो रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाने आया हूँ। पूरे दिन शिवरात्रि का व्रत रखा है, लेकिन मेरे बच्चे पास हो जाए इसीलिए मैं आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ थोड़ा बहुत मेरा भी है, कह सकते हैं थोड़ा बहुत सेल्फिशनेस है थोड़ा सा, बट ठीक है। चलिए फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो अच्छा रहेगा। बेटा अभी तो थोड़ा सा बोरियत होकर कान में हेडफोन लगा के अच्छे से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि ये अगर एक क्वेश्चन भी एग्जाम में फंस गया या इसके जैसा इस कॉन्सेप्ट से फंस गया तो आप बेटा उसको छोड़ ना पाए, मजबूरी बस। और आके कमेंट जरूर करिएगा कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन फंसे हैं और आप कितने अटेम्प्ट कर पाए, दोनों चीजें लिख देना बेटा ब्रैकेट में ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि ये जो मेरा सेट है R, इस बार R को ही हमने सेट मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। तो A, B बिलोंग्स टू R लिख देते हैं, क्योंकि R n क्रॉस n से ही ये सबसेट निकल के आ रहा है, उन्हीं से रिलेशन हो रहा है, तो R लिख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें नंबर नहीं कटेगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए A, B, देन A, B, सॉरी A, B रिलेटेड टू A, B होना चाहिए। अगेन शो कर रहा हूं, जो बीच में R फंस गया है यानी कि रिलेशन, वो 2 नंबरों के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। इस बार उस एक प्रति नंबर में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए हम जब एज्यूम करेंगे बच्चा तो एक बारी में 2 एज्यूम करेंगे। क्लियर?
ओके, तो ए बी रिलेटेड टू ए बी। चलिए अब इसको इस फॉर्मूले में ढालते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए, यहाँ पर क्या था फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ, ए बी ब्रैकेट में सेकंड एंड थर्ड बी प्लस ए, अगेन बराबर बी ए ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इसको देखिए ए बी ए बी ए प्लस बी ए प्लस बी, कक्षा 8 से पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ, आपस में उल्टा सुल्टा एक समान, तो ये इसके बराबर तो होना ही है, इसके बराबर तो होना ही है। सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री, सिमेट्री के कितने एलिमेंट, जितने दिए हैं 2 एलिमेंट, लेट ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी related to CD if A comma B related to CD then AD ब्रैकेट में B plus C is equal to BC ब्रैकेट में A plus D। ठीक है ना, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बोर्ड में कम जगह है। AD B plus C is equal to BC A plus D। ओके, देन CD रिलेटेड टू AB भी होना चाहिए। जब ये इसके रिलेशन में है तो सिमेट्री कहती है उसका उल्टा भी होना चाहिए। इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ, सी बी ब्रैकेट में D प्लस ए बराबर ए डी ब्रैकेट में C प्लस बी या B प्लस सी। तो अब इसको और इसको कंपेरिजन कर लीजिए, इसको सेकंड नंबर बना लीजिए, ठीक है ना, इसको और इसको कंपेरिजन करिए, क्या सेम है, ए डी ये राइट हैंड साइड पे पहुंच गया, ब्रैकेट में बी प्लस सी कहिए या सी प्लस बी कहिए, प्लस में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी सी ब्रैकेट में ए प्लस डी कहिए या डी प्लस ए कहिए, बिल्कुल सही। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second C comma D is related to A comma B for all A comma B C comma D belongs to R। ठीक है, for all A comma B C comma D related to R, ये सब के सब R से ही हैं और R यानी कि रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारा the relation is, so the relation is symmetric, simple, the relation is symmetric, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला ट्रांजिटिविटी। क्या चेक कर रहे हैं बेटा, ट्रांजिटिविटी। जैसा कि पहले बताया, इसमें 3 एलिमेंट आपको एज्यूम करने पड़ेंगे जो कि आपके सेट से रिलेटेड होंगे, उसको बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो तीनों एलिमेंट हैं ए कॉमा बी सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ, ऑल आर बिलोंग्स टू सेट आर, आर से ये सब बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे बच्चा। ये बात की गारंटी है कि अगर आप इसको करके नहीं जाओगे, देख के नहीं जाओगे, अगर गलती से एग्जाम में फंस गया, गलती से एग्जाम में फंस गया तो आप नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, 100 आउट ऑफ 100 वाले बच्चे क्यों ना हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एक बार किए होंगे तो ही एग्जाम में हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं बच्चा। तो इसकी जो ट्रिक है वो एक बार देख लीजिए। तो हमारे पास क्या है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, अगर ऐसा हुआ ए बी रिलेटेड टू सी डी तो होगा ए डी ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर बी सी ब्रैकेट ए प्लस डी, ये होगा। तो आप क्या करिए, इस टर्म को इधर ले आइए, इस टर्म को इधर ले आइए, ठीक है, ओके। बी प्लस सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी ए प्लस डी अपॉन में ए डी,
ठीक है, सेपरेशन मेथड, ठीक है ना, डिनोमिनेटर सेपरेशन। तो यहां से 1/b प्लस 1/c 1/a प्लस 1/d हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर? इफ, अगर ऐसा है, एंड, और ऐसा भी है, क्या, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म के रिलेशन में है, सी डी रिलेटेड टू ई एफ, देन सी और इसका लास्ट वाला एफ ब्रैकेट में डी प्लस ई बराबर डी ई ब्रैकेट में सी प्लस एफ बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। अगर ये दोनों रिलेशन है तो इनके ये टर्म भी बराबर होने चाहिए भाई, ये तो दिया ही है क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अगेन वही करेंगे, डी प्लस ई अपॉन डी ई बराबर सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। तो यहां से 1/d प्लस 1/e बराबर 1/c प्लस 1/f। ये हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 1/b प्लस 1/c लेफ्ट हैंड साइड प्लस 1/d प्लस 1/e लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1/a प्लस 1/d लेफ्ट राइट हैंड साइड प्लस 1/c प्लस 1/f राइट हैंड साइड। कोई टर्म सेम दिख रहे तो काट देंगे, 1/c 1/d 1/c 1/d, ये कट गया बच्चा। इसको हम अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस e अपॉन बी ई इज इक्वल टू a प्लस एफ अपॉन ए एफ। ए एफ को यहां भेज दीजिए, ए एफ बी प्लस ई बराबर a प्लस एफ बी ई। अब ध्यान से देखिए, अगर पहला और चौथा इसका मिल रहा है तो ध्यान से देखें, इसका फर्स्ट इसका फोर्थ, ए एफ बीच वाले दोनों बी ई, ठीक है ना, अगेन वहां भी ऐसा ही। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ सीधे सीधे कि हमारा a कॉमा बी रिलेटेड है e कॉमा एफ से, जैसा कि कहा गया। हेंस या सो द रिलेशन इज बोलिए, सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, हेंस द रिलेशन R is an equivalence। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन आप करके जाइए बेटा। अगर ऐसा कुछ भी आ गया, हो सकता है कॉमन सर्कल का आ सकता है कि सारे के सारे सर्कल सिमेट्रिक हैं, हो सकता है रेक्टेंगल का आ सकता है, हो सकता है किसी की लेंथ ब्रेथ सेम बता के ऐसा कुछ आ जाए रिफ्लेक्सिव, हो सकता है आपको कोई सेट दे दिया जाए 1 to 10 1 to 5, उसमें आपको करना है। डरने का नहीं, ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस अपने एग्जीक्यूशन में ध्यान रखना है। जब कभी भी आप रिफ्लेक्सिव टर्म को करेंगे तो उसमें किसी एक को जनरली मान लेना, ज्यादातर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ए को मान लेंगे, सिमेट्रिक में किसी दो टर्म को मान लेंगे, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए। जरूरी नहीं मेरे जैसा लिखें, आप अपने मन से भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप आराम से अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके एग्जीक्यूशन में ज्यादा ध्यान दीजिए। एग्जामिनर को एग्जीक्यूशन ज्यादा पसंद है बेटा, कि किसी बच्चे ने कैसे करा है। अच्छी अच्छी राइटिंग में थोड़ा सा दूर दूर साफ साफ लिखकर आप आराम से क्वेश्चन पेपर करिए। 3 घंटे, एक बच्चे देखता हूँ 1 आध घंटे में पेपर निपटाया भागे, 1 आध घंटे पेपर निपटाया भागे, या 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद अरे हमें नहीं आता। आप आखिर तक सोचे, आपको आए ना आए क्वेश्चन को कुछ ना कुछ उसके साथ जूझिए, समझ रहे हैं। खासकर 12th की मैथ और 12th की फिजिक्स के लिए बेटा, 12th की फिजिक्स भी मेरी वीडियो आएगी जरूर, प्रॉमिस करता हूँ वीडियो आ गई। बस आप मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ भी हो, ये वीडियो मैं ज्यादातर वैसे यूके बोर्ड के लिए बना रहा हूँ, बट आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड पैटर्न और ये दोनों लेवल अब अभी सेम ही हो चला है, तो आप सीबीएसई वाले भी हैं तो इसको देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे आपके काम ही आएगा। जो बच्चे अगले साल आएंगे उनके लिए ये वीडियो पहले से ही बना के रख दी जा रही है, ताकि उनको और सहायता मिले। आगे तो हमारे पास टाइम होगा तो हम और ज्यादा वीडियोस बनाएंगे बच्चा, ठीक है। ओके, फिलहाल रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव खत्म हो गया है। अब बात करेंगे 1-1 ऑन टू की। ओके, किसकी बात करेंगे? 1-1। इसमें 1-1 और ऑन टू में प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप कितने बजे भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप प्लीज कॉपी और पेन लेके साथ बैठे बेटा।
क्वेश्चन में आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं खा के इसको वीडियो को पॉज करके मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्वयं से। आप थोड़ा सा इंटेंशन दीजिए मुझे प्लीज़ प्लीज़ बेटा, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा लोग, तो फिर शुरू करते हैं नया कॉन्सेप्ट 1 1 ऑन 2। देखो बेटा, फंक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं, 1 1 इनटू, ऑन टू, मैनी वन, लेकिन मुझे अभी सिर्फ अगेन बोल रहा हूँ एग्जाम के लिए पढ़ाना है और आपका क्वेश्चन जो है वो 1 1 ऑन 2 से आएगा। सबसे पहले तो सीख लीजिए, जब कोई चीज 1 1 में कहूंगा उसी को आप इंजेक्टिव भी कहोगे। ये दोनों चीज अलग अलग नहीं। मान लिया एग्जाम में आ गया कि ये प्रूफ करिए, ठीक है, मान लिया एग्जाम में आ गया इंजेक्टिव प्रूफ करिए, उसका मतलब 1 1 प्रूफ करिए ही है। ऑन टू, बाई चांस एग्जाम में आ गया ऑन टू प्रूफ करिए, तो उसका मतलब रिजेक्टिव है। जो कोई फंक्शन ये दोनों के दोनों हो जाता है, कोई फंक्शन ये दोनों हो जाएगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो उसको आप बाइजेक्टिव कहोगे, ठीक है, उसको आप बाइजेक्टिव कहोगे। तो फिर 1 1 ऑन टू को प्रूफ कैसे करें सर, क्या अंतर है दोनों में, कैसे पता चलेगा, क्या मेथड्स है? सिंपल है बच्चा, क्या है, सिंपल सा फंडा है। हमारे पास कोई दो फंक्शंस होंगे, ठीक है ना, हो सकता है एक ही तरह के दोनों हो या अलग अलग भी हो, कोई दो सेट्स होंगे, ये समझ लीजिए। मान लिया यहाँ पे मैं काउंटिंग लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक, यहाँ पे मैंने लिख लिया A B C D E। अब ऐसा कुछ मैंने रिलेशन बनाया है या ऐसा कुछ फंक्शन मैंने बोला है कि यार फर्स्ट लेटर डिपेंड्स फर्स्ट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेकेंड लेटर डिपेंड्स सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ लेटर फोर्थ नंबर, ऐसा कुछ। बट इसमें 4 ही एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका रिलेशन ए के साथ हुआ, इसका रिलेशन बी के साथ हुआ, इसका रिलेशन सी के साथ हुआ, इसका रिलेशन डी के साथ, ठीक है। जो भी मेरा लेफ्ट में है, यानी कि जो फर्स्ट वाला है, इसको हम लोग डोमेन बोल देते हैं अक्सर, और सेकंड वाले को हम लोग अक्सर क्या बोल देते हैं, कोडोमेन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को क्या बोल दिया, डोमेन, सेकंड को क्या बोल दिया, कोडोमेन। अगर डोमेन की एक एक, ठीक है ना, एक एक और अलग अलग, एक एक और अलग अलग, समझ रहे हैं, सबकी अलग अलग होनी चाहिए और एक एक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस चीज को मैं बोल दूंगा 1 1 फंक्शन है भैया, ये फंक्शन 1 1 है। तो क्या मैं इसको ऑन टू बोल सकता हूं? तो ऑन टू का क्या सिस्टम है, ऑन टू का सिस्टम ये है कि हमारे पास जो भी कोडोमेन होगा वो किसी ना किसी से, चाहे एक से दो से, किसी ना किसी से यहाँ रिलेशन में होना चाहिए, किसी ना किसी से डोमेन में होना चाहिए। तो इसके कोडोमेन के देखते हैं एलिमेंट्स A B C D E, D तक तो हुए, लेकिन इस बेचारे E का क्या, ये तो खाली रह गया ना, एम्प्टी रह गया, तो इसीलिए हम इसको 1 1 नहीं है बोल देंगे, ये फंक्शन नॉट ऑन टू, 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है बोल देंगे। समझ में आ गया? यही चीज अगर इसके साथ मैं इसके साथ एक 5 लेटर और देता, तो अब इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जिसकी प्री इमेज यहाँ ना हो। इस वाले की यहाँ इमेज बोलेंगे, इस वाले की यहाँ प्री इमेज बोलेंगे लिखते वक्त। क्लियर? इस वाले की यहाँ इमेज कोडोमेन में, कोडोमेन की डोमेन में प्री इमेज है या नहीं है, यही बोल रहे हैं। क्लियर? तो इसकी यहाँ प्री इमेज, कोडोमेन के अगर डोमेन में प्री इमेज मिल गई हर किसी की, तो आप बोलोगे भैया ये ऑन टू फंक्शन है। तो आपके पास मैनी वन नहीं आने वाला, इनटू फंक्शन नहीं आने वाला, तो अब घबराइए मत, सिर्फ 1 1 और ऑन टू पढ़ के जाइए, हो जाएगा। जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन 1 1 ऑन टू वाले हैं वो हो जाएंगे, जितने भी एनसीईआरटी में 1 1 वाले क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे, वो कर लीजिए। जितने पीवाईक्यू हैं वो हम आपको करवा रहे हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चनों में मैं ये चैप्टर निपटा रहा हूँ, और इसी में से आएगा बच्चा, इसी में से मतलब इसी कॉन्सेप्ट से आएगा, और क्या पता इसी में से फंस जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पहले इसकी ट्रिक समझ लेते हैं, क्वेश्चन से पहले इसकी थोड़ा सा ट्रिक समझ लेते हैं, क्वेश्चन तो फिर बाद में करेंगे। 1 1 के लिए क्या है, 1 1 का जो स्टेटमेंट है, जो एनसीईआरटी ने इसकी डेफिनेशन दी है, वो ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन है fx, मैं इस फंक्शन को fx1 और fx2 में तोड़ूंगा, यानी कि कोई डिफरेंट वैल्यूज रखे, y इक्वल टू fx, कोई x की दो डिफरेंट इंसर्ट वैल्यूज रखकर मैं उसके आंसर्स निकालूंगा।
अगर आंसर के वक्त x1 भी x2 के बराबर आ गया, x1 भी x2 के बराबर आ गया, तो ये 1 1 है, नहीं तो नहीं है। तो ये फंक्शन 1 1 है, नहीं तो नहीं है। ऑन टू के लिए क्या सिस्टम है? देखो बेटा, ऑन टू के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऑन टू के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि साइन कॉस फंक्शन का भी ऑन टू आ सकता है। तो आपको देखना है कि किसकी रेंज कैसी है, किसका कोडोमेन कैसा है। फिर से बोल रहा हूं, अगर जैसा रिलेशन में मैंने बोला था वैसे यहां भी बोल रहा हूं बच्चा, अगर आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो आप जनरली समझाओगे। कैसे समझाओगे? जनरली। और अगर वो 1 1 ऑन टू नहीं है तो आप किसी एक एग्जाम्पल को देख के समझाओगे, भैया देखो ये ऐसा करा मैंने, ये तो एक बराबर है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, तो ये 1 2 है नहीं या 1 1 है नहीं, जो भी। एग्जाम्पल फॉर नॉट एंड जनरल फॉर यस। ठीक है, आगे बढ़े। अब ऑन टू के लिए कैसे समझाना है? ऑन टू के लिए या तो स्टेटमेंट दे दीजिए कोडोमेन के लिए, या फिर आप लास्ट में y इज इक्वल टू एफ एक्स फाइंड करेंगे। क्या कि देखो भैया मेरा y जो है वो एफ एक्स के बराबर ही है। जैसे ही आपका ये आंसर आ जाएगा तो आपका ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। अगर ये आ गया तो ऑन टू आ जाएगा। बाकी एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, ओके। तो बच्चा लोग, नया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आपको एक फंक्शन गिवन है q टू q। फंक्शन क्या है? q से q के साथ ही उसका रिलेशन है, एंड एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। आगे इसने बोला है कि शो दैट दिस इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, जिसमें वो बोलेगा शो दैट या फिर प्रूव दैट है। क्या बोलेगा? शो दैट यानी प्रूव दैट। तो समझ लेना कि वो सबसे आसान क्वेश्चन है। उसका आंसर पहले ही आपको पता है 1 1 ऑन टू है कि नहीं? जिसमें बोलेगा कि वेरीफाई करिए या इज इट 1 1 और ऑन टू, तो उसमें थोड़ा सा डाउट है। लेकिन जिसमें उसने सो दैट बोल दिया, अगर एग्जाम में सो दैट प्रूव दैट आ गया तो समझ लो 5 उंगलियां घी में। ठीक है, क्या करना है? तो उसको जबरदस्ती फिर प्रूव कर लेना बच्चा। सिंपल ट्रिक बताऊं, जो हमने सीखा है उस ट्रिक को लगाकर उसको जबरदस्ती आंसर एज इट इज निकालना, पूरे नंबर गारंटी के साथ। क्या करेंगे? उसको जैसे तैसे आपने लेका के लगा लेना है। उसको जैसे तैसे, 5 उंगलियां घी में तो है ही, तो हाथ जलने का डर है नहीं। तो आपने क्या करना है, पूरे को ऐसे भी करके उसको क्वेश्चन को 1 1 ऑन टू प्रूफ कर लेना। 1 1 ऑन टू का मैंने आपको सिंबल दे दिया है, उसी को मैं यहां मैं भी प्रूफ करूंगा। ठीक है ना? लेट फॉर x1 एंड x2, ठीक है ना, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) होना चाहिए। यही बताया था। ओके, अब f(x) है क्या? 2, ब्रैकेट में x1 है तो यहाँ पर x1 रख लेंगे, प्लस 3, 2 ब्रैकेट x2 प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x1 बराबर 2x2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2। यही तो 1 1 कहता है कि इफ x1 f(x1) इज इक्वल टू f(x2) एंड x1 इज इक्वल टू x2, द फंक्शन इज 1 1। सीधे लिख देंगे। सो द फंक्शन f इज 1 1। प्रूव भी करना था और है भी, सीधे सिंपल। किया कैसे? f(x1) f(x2) कोई दो जनरल वैल्यूज रखी। क्यों रखी जनरल वैल्यू? क्योंकि ये 1 1 है, नहीं होता तो एग्जाम्पल देता ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू चेक कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। y इज इक्वल टू एफ एक्स 2x प्लस 3। ठीक है ना? ओके, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, सीधे x को अकेला करना है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, तो x को यहां रख लीजिए, 2 इधर आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, क्वेश्चन बन गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन एफ एक्स। फंक्शन में x की वैल्यू रखें। ठीक है ना? तो जो फंक्शन मेरा एफ एक्स था वही फंक्शन मेरा अब जो फंक्शन मेरा एफ एक्स था, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां देखते हैं। जो फंक्शन मेरा एफ एक्स था वो फंक्शन था मेरा 2 ब्रैकेट x प्लस 3। तो 2 ब्रैकेट x की जगह यहां रखेंगे y माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है? ओके, 2 से ये 2 कैंसिल, तो y माइनस 3 प्लस 3, 3 से ये कैंसिल, y अकेला बचा, तो यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स।
सो द फंक्शन f इज ऑन टू आंसर। अगर उसने सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव जैसा कुछ बोला है, सो द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। सो द फंक्शन इज बाइजेक्टिव क्यों? क्योंकि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सो द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछेगा कि क्या चीज़ की दिक्कत है बेटा, मैं उस चीज़ को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी भी आपके पास है, पूरा एक दिन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, जिस जो बिल्कुल कह रहा है कि सर हमको बस पास करा दो सर, हमें कुछ नहीं आता मैथ में, तो वो प्लीज़ वीडियो देख लो बेटा, वीडियो देख लो और इतनी सारी पेनों के लिए अपना पेन चला लो, नहीं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आएंगे ना और आपको पढ़ाएंगे तो आप पास नहीं हो पाओगे। पेन जरूर चलाओ। पेन आपने नहीं चलाया, देखे हैं मोबाइल लीड में लगा के बिस्तर में सोए हैं, रजाई के अंदर सोए हैं फिर तो नहीं हो पाएगा बेटा, फिर नहीं हो पाएगा बेटा। तो इसको जरा ध्यान से देखें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं